तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इस नोटिस के बारे में सवाल आ रहा है सर, बीएचईएल की तरफ से जो नोटिस आया है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, ये जो नोटिस है वो बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे जिसका एडवर्टाइजमेंट 04/2025 है। देखिए, जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था वहाँ पे एक नियम और शर्त थी आपके एडवर्टाइजमेंट में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिन कैंडिडेट के पास में बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो काफी सारे नॉर्मल विद्यार्थी हैं जिनके पास में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू अप्रेंटिस नॉर्मल अप्रेंटिस किया है, उन्होंने इस बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिस का मतलब नहीं समझा और उन्होंने समझा कि हमारे पास वो सर्टिफिकेट है, तो बाय मिस्टेक अपने फॉर्म में उन्होंने यस टिक कर दिया है। और इस वजह से बीएचईएल को काफी ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म मिले हैं बेस्ट अप्रेंटिस एंड रनर अप अप्रेंटिस वालों के। तो इन्होंने एक कदम उठाया है। अभी तक क्या था कि जो भी स्टूडेंट्स बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस वाले थे उनको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फाइनली ये कदम उठाया है कि अभी सभी विद्यार्थी को, चाहे वह इस कैटेगरी में आते हैं या जिन्होंने बाय मिस्टेक इसको टिक कर दिया है, सभी विद्यार्थी के एडमिट कार्ड आएंगे और सभी को एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन उनके बाद में जितने भी बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस वाले हैं उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहां पे देखा जाएगा कि वास्तव में सर्टिफिकेट किसके पास है और किसके पास नहीं है। और जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको बेसिकली वहां पे नंबर को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनके लिए अभी भी छूट है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई छूट नहीं है, अभी भी उनको एग्जाम के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड जारी इसीलिए किए जा रहे हैं, उसका रीजन सिंपल सा है। यदि एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गलती से उसको यस टिक कर दिया है और उनका एग्जाम छूट जाएगा यदि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम ऑल कैंडिडेट के एडमिट कार्ड को बेसिकली यहाँ पे इशू करने वाले हैं। सभी को अपने एग्जाम को देना है, सीबीटी एग्जाम को देना है। देन उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में। जितने भी स्टूडेंट्स ने बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस कैटेगरी में अप्लाई किया है सभी को बेसिकली लिस्ट इशू करके हम लोग बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिनके पास में वास्तव में वो सर्टिफिकेट होगा उनके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और आगे की प्रोसेस की जाएगी। लेकिन इस बीच में यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने बाय मिस्टेक इस ऑप्शन को टिक कर दिया था कि उसके पास में बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है और उसके पास में नहीं था, तो भाई उसको भी मौका मिल जाएगा एग्जाम देने का। और यदि उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो कट ऑफ में आता है, तो डेफिनेटली वहां पे उसका ये मौका बेकार नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। बीएचईएल मतलब उन छात्रों की भी सोच रही है, सैल्यूट है भाई। ये है मतलब रिक्रूटमेंट होना चाहिए ऐसा कि जो भी मिस्टेक्स पाई जा रही है जो उनके सॉल्यूशन की तरफ कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। कई सारे डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो फिर डायरेक्टली स्किल टेस्ट के लिए बुला सकते थे, वो सीबीटी के लिए कॉल नहीं करते। तो ये अच्छा टेक है क्योंकि स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस कॉल आए कि सर हमने इसमें बाय मिस्टेक टिक हो गया है, हम एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन दुकान से भरा है, उन्होंने टिक कर दिया है, या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं थोड़ा सा जानकारी यदि देना चाहूँ, ये बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस आपकी नॉर्मल अप्रेंटिस नहीं है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू होती है। यदि आप जो है आईटीआई में अप्रेंटिसशिप में टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप लोगों का यदि ऑल ओवर इंडिया आप लोगों का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें यदि आप टॉप थर्ड रैंक में हैं, टॉप फर्स्ट जो है बेस्ट अप्रेंटिस, सेकंड रनर अप अप्रेंटिस होता है, यदि वो सर्टिफिकेट आपके पास में जब आप इस कैटेगरी में बेसिकली फॉल करोगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल आपका अप्रेंटिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिस में टॉप नहीं, अप्रेंटिस के बाद में आपका एग्जाम होता है, यानी कि पहले आप अप्रेंटिस में टॉप आओगे, देन फिर जितने भी अप्रेंटिस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हो रही हैं, अलग अलग कंपनी से, किसी ने बीएचईएल, रेलवे वगैरह हर जगह से किए, देन वहां से फिर जो है एक डीजीटी टेस्ट कंडक्ट कराता है। उसके बाद में केवल और केवल पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट और सेकंड विद्यार्थी को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मल सर्टिफिकेट है, उनके लिए ये छूट है कि उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको थ्योरेटिकल नॉलेज है।
क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को साबित कर चुके हैं, चूँकि उनके पास में बेस्ट अप्रेंटिस या रनर अप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है। तो इस गलती में क्या हुआ, कई सारे जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने यस टिक कर दिया, तो उनका ये अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको मिल गई होगी। इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो, ये कंप्लीटली मैंने आपका सारांश दे दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला है कि जिन कैंडिडेट के पास में ये बेस्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा, उनको यहाँ पे क्लियरली जो भी सीबीटी मार्क्स हैं उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उनका डायरेक्टली आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे ना तो उनका घाटा है, ऐसा नहीं है कि उनकी बेसिकली उनको सीबीटी एग्जाम देने को मिल रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उनको केवल उपस्थित होना है। और ऐसे में उन स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर बच जाएगा जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती से उनका पूरा रिक्रूटमेंट नहीं छूटेगा। तो ये मैं बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि ये नोटिस बीएचईएल ने जारी किया कि वास्तव में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर बीएचईएल अच्छी तरह से काम करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के रिक्रूटमेंट को भी ये बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है क्लियर करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।